हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक नए रूल्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि यूएई में एक चेंज आया है इनॉट के हवाले से। वीज़ा जब आप यूएई में ले लेते हैं और जब इधर आ जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे विज़िट वीज़े पे कि विज़िट वीज़ा रिन्यूअल आप यूएई के अंदर रह के कर लेते थे। अब वो रूल्स ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको मस्कत ओमान में इनॉट करना पड़ेगा। आपका 2 मंथ्स का वीज़ा जब एक्सपायर होगा तो आपको 10 डेज़ का ग्रेस पीरियड जो मिलता है उसके दौरान आप यूएई से आउट हो जाएंगे, मस्कत ओमान चले जाएंगे और पीछे से जो ट्रैवल एजेंसी वाला है, टूरिज़म वाला, जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो आपका पीछे से दोबारा वीज़ा अप्लाई करेगा। तो इस तरह से आपका वीज़ा रिन्यू होगा। विज़िट वीज़ा आपको मस्कत ओमान इनॉट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो रूल्स है ये पुराना रूल्स है। कोरोना की वजह से ये रूल ख़त्म कर दिया गया था। यूएई में नया रूल आ गया था कि यहाँ पर एक आपका विज़िट वीज़ा रिन्यू हो जाता था। अब वो बंद कर दिया गया है। या तो आपको अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा, दोबारा से वीज़ा लेके आना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर एक एयरलाइंस के पास आप जाएंगे, वहीं से आपको टिकट मिलेगी। उस टिकट के अंदर ही वीज़ा और इनॉट का वो पूरा पैकेज है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हमें मस्कत ओमान का वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर टिकट लेनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप एयरलाइंस के पास जाएंगे, एयरलाइंस वालों के पास वो एक टिकट है, उसी के अंदर ही इनॉट का वो वीज़ा है। एक्चुअली वीज़ा होता नहीं है, उसको इनॉट का पैकेज ही बोलते हैं। वो टिकट ही होती है। जिस प्लेन पे आप बैठ कर जाएंगे उसी पे ही वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से इनॉट होगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप की एयरलाइंस आपको वापस ले आती है और आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, अगर अभी आपका सिस्टम में वीज़ा नहीं आया, जो रिन्यू होने के बाद नया वीज़ा सिस्टम में नहीं आया, तो आपको एयरपोर्ट पे इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसलिए जब आप इनॉट के लिए जाएं तो पीछे से ट्रैवल एजेंसी वाले को रिक्वेस्ट करें कि जैसे ही आप पहुंच रहे हैं वो फ़ौरन वीज़ा अप्लाई कर दे। डॉक्यूमेंट्स आप उसको पहले ही जमा करा के जाएँ और पैसे दे के जाएँ ताकि वो आपका वीज़ा अप्लाई करे। जैसे आप वापस पहुँचें तो आपका वीज़ा सिस्टम में हो, फिर वो आपको अंदर आने देंगे। अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट पे इंतज़ार करना पड़ेगा इस इनॉट के सिस्टम में। अब मैं दूसरा आपको बताता चलूँ कि इसके बाद जैसे ये परमानेंट वीज़े वाले थे, 2 इयर्स का जो वीज़ा होता है, उसमें भी इनॉट पहले मस्कत ओमान ही होता था। फिर इसको ख़त्म किया गया और यहाँ पर आमर सेंटर में उसकी स्टैंप लगनी शुरू हो गई। स्टैंप लगती थी, यहाँ ही इनॉट हो जाता था। बट अब वो लोग भी अपना इनॉट करने के लिए मस्कत ओमान जाएंगे। वो अपना वीज़ा कैरी करके साथ ले जा सकते हैं। लाइक अगर आपका वर्क परमिट निकल आया, वो पहले 2 मंथ्स का वीज़ा होता है, आप वो लेंगे, अपना विज़िट वीज़ा लेंगे और यही इनॉट का टिकट लेंगे और आप फ्लाई कर जाएंगे। और फिर वही प्लेन आपको वापस लेकर आएगा। बट परमानेंट वीज़ा वालों के लिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उनका वीज़ा निकला होगा और वो साथ ही इनॉट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वापस आएंगे तो वीज़ा उनका ऑलरेडी हाथ में होगा। जिस दिन आप वो इनॉट करेंगे उस दिन से आगे वो 2 इयर्स आपका इनॉट हो जाएगा और फिर मेडिकल और इम्यूनिटी आईडी करके तो 2 इयर्स का वीज़ा आगे आपका वैलिड होगा। तो परमानेंट वर्क परमिट जो वर्क वीज़ा है उसके लिए इनॉट का ये तरीकाकार है और विज़िट का पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस नए रूल की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा, तो उसके ऊपर हम आपको एक नई वीडियो में समझा सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो एंड पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें और स्पेशली दुबई और यूएई के नए रूल्स के बारे में आप तक मालूमात पहुंचती रहें। तब तक के लिए
खुदा हाफिज़।